फिजिक्स में जो भी आप डिस्कस करते हैं उन पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा मेजर सेक्शन है ना, 2 चैप्टर के अंदर कंटेंट होता है। आपको फिजिक्स अच्छे से आएगा या केवल आएगा या नहीं आएगा, इसका डिसीजन फिजिक्स के चैप्टर्स नहीं लेते। इसका डिसीजन फिजिक्स का 2 इनिशियल चैप्टर्स लेता है। एक है वेक्टर जो चल रहा है या किसी का हुआ है, और एक है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर किसी को वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स इन दोनों पे एक सही सही कमांड मिल गया है तो मेरा अपना गारंटी है कि उनका फिजिक्स जरूर अच्छा होगा। आप जब किसी भी न्यूमेरिकल को फिजिक्स में जब टैकल करते हैं ना, तो वो स्टार्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से होता है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप उसमें प्रोसेस करेंगे, जब आप प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, तो या तो आपको उसमें वेक्टर मिलने वाला है या कैलकुलेशन में आप फंसने वाले। तो कोई भी स्टूडेंट का फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल में 3 लेवल होता है। एक होता है जहां फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दूसरा होता है जहां कैलकुलेशन पार्ट है। तो कैलकुलेशन पार्ट पे आपका एक दमदार पकड़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन पार्ट पे दमदार पकड़ नहीं रखते हैं तो बहुत बार फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप मिस्टेक कर बैठते हैं। सो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि आप इस चैप्टर को बाकी सारे सेक्शन से इंपॉर्टेंस ज्यादा देके पढ़ाई करें। कोई भी न्यूमेरिकल इंड तो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही ना होगा। और फिजिक्स जिस लेवल में आप पढ़ाई करने वाले हैं, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, उसमें आपको नीट वाले तो खास तौर पे सुन लीजिए, आपको जो फिजिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, जो आपको बहुत सारे स्टूडेंट से अलग कर देगा, वो होगा इसका कमांड। बेसिक मैथमेटिक्स पे आपका कितना कमांड है, आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना बढ़िया आता है, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना बढ़िया आता है। अब तुरंत मिजाज दिमाग में एक ख्याल आया, सर हम तो बायो स्टूडेंट है सर। तो क्या हुआ, फिजिक्स को उससे मतलब नहीं है कि आप बायो स्टूडेंट हैं, उसको तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने और नहीं करने से मतलब। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से आना चाहिए। हम नहीं बोल रहे उस लेवल में जैसे कि जेईई मेंस और एडवांस में आता है, लेकिन आपको उतना नॉलेज जरूर रखना पड़ेगा जिससे आपके फिजिक्स के काम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहाना मत मारते रहना कि सर हम बायो स्टूडेंट है इसलिए हमको ये फॉर्मूला नहीं आता, बायो स्टूडेंट हमको इसलिए फॉर्मूला नहीं आता है। ठीक है, वो बहाना हो जाता है, आपको नंबर नहीं आएगा। इसलिए खास तौर पे जो बायो स्टूडेंट है उनका एकदम मेरी तरफ से रिक्वेस्ट बोलो, मेरी तरफ से सजेशन बोलो, आपको इसमें एक भी लाइन मिस नहीं करना है, आपको हर चीज अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिक्स तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। मैथ्स वाले लोग आज नहीं तो कल मैथ्स में ये सब चीज पढ़ेंगे, लेकिन मेरा काम अगले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर टच कीजिएगा, पहला ही दिन में आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़िएगा महीना, 2 महीना, 5 महीना बाद, तो फिजिक्स का क्वेश्चन महीना, 2 महीना, 5 महीना बाद बनाइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है वो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट 2-3 क्लास के बाद से आपका लगेगा। सो बी केयरफुल। कोई भी डाउट सीधा बात करेंगे, सीधा पूछेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम एकदम खुल के बात करेंगे। हर दिन के प्रॉब्लम से अच्छा है कि अभी प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे और उसको है ना खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग है ना बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ने वाले हैं। बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा, आगे जाके बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा। शुरुआत में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको आता होगा, शुरुआत में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको आता होगा, आगे जाके बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा। सो एकदम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स लेके चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आप लेके चलते हैं। तो एंगल क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है। जब हम लोग है ना 2 पर्टिकुलर लाइन खींचते हैं, उन लाइंस के बीच का ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप एंगल कहते हैं भाई। एंगल का मेजरमेंट आप कर सकते हैं, वैसे तो आप बोलते हैं डिग्री में करते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड बात जब बोला जाए तो प्लेन एंगल्स के बीच का मेजरमेंट जो है वो रेडियन में होता है, और सॉलिड एंगल्स के बीच का मेजरमेंट जो है वो स्टेयर रेडियन में होता है। ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बोला गया है, समझाया गया है। इज दिस क्लियर? अब देखो आपके पास यहाँ एंगल्स क्या है, तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को आप रेडियन में आप लिखेंगे तो π/2 रेडियन लिख सकते हैं, π/2 रेडियन लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास पाई स्टैंड कर रहा है वो 22/7 है। अगर आप किसी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं, कन्वर्सन ऑफ
डिग्री टू रेडियन क्या करते हैं बोलो तो? ठीक है, जब आप थीटा होगा डिग्री में, जब आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको मिलता है वो होता है रेडियन में। रेडियन को सी से दिखाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एंगल अगर डिग्री में है तो उसको अगर आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा सोच के बताना, 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन? क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? पाई बाई 6 रेडियन। पाई बाई 6, वेरी गुड वेरी गुड। पाई बाई 6 रेडियन, रेडियन के लिए ऊपर सी लग गया। बोलो भाई 90 डिग्री कितना रेडियन? पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन। जरा सोच के बताओ 45 डिग्री कितना रेडियन? पाई बाई 4 रेडियन, वेरी गुड। 120 डिग्री कितना रेडियन? पाई बाई 3 रेडियन। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो कभी भी अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप है ना पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर ले या रिवर्स कर दें। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चले बढ़िया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो आपके पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओपी, यहां है ना एक परपेंडिकुलर डाल दिए ओएम, और ये एंगल है थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या उसका रिवर्स साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और जो हमारा टैन है उसका कॉट, इसमें आप कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप साइन थीटा का बात करते हैं, आप हमेशा साइन थीटा का बात करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आप जो cos थीटा का बात करते हैं दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात, और अगर 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 आप है ना cot थीटा लिए तो ये tan थीटा का रिवर्स है, अगर हमारे पास sec थीटा है तो ये cos थीटा का इनवर्स है, और अगर cosec थीटा है तो ये sin का इनवर्स है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेनस कौन? डिपेंड बात इस पे करता है कि आप एंगल किसको लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना दें, ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो इस जगह पे 90 है। आप इस पॉइंट को मान लीजिए आप इसको P लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, इसको R लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला जो अपोजिट है वो हम लोग का परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला जो दिखाई दे रहा है, इसके एडजेसेंट वाला जो है वो हम लोग का बेस है, और ये रहा हम लोग का हाइपोटेनस। तो देखो, हम लोग जहां तक अभी तक डिस्कस किए थे उसमें आपके लिए मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन इसका परपेंडिकुलर है, कौन इसका बेस है। ओके, जरा गौर कीजिए, जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो किसी भी पॉइंट पे जब आप थीटा लिखते हैं तो थीटा जहां एंगल आप लिए उसके अपोजिट वाला जो आपको दिखेगा आर्म, वो परपेंडिकुलर में काउंट होगा, और उस एंगल के साथ जो एडजेसेंट है वो बेस है, और हाइपोटेनस ये रहा। तो इन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स को आपको हो सकता है कभी कभी समय पे पहचानने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जरा एक दो छोटा छोटा ट्रायंगल पे मेरा काम करके आप हमको बता दें। मान लीजिए जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब ये मान लो हम लोग के पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल है 5। तो बताओ तो परपेंडिकुलर इसका कौन है? हाँ, BC इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बिल्कुल सही, एकदम सही। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारे ना किसी तरीके से आपके सामने एक ट्रायंगल बना है, ये एंगल है 90। ठीक है, यहाँ पे हम लोग S लिख दिए, ये R लिख दिए, ये मान लो हम लोग के पास P है। अब बताओ अगर हम लोग इस एंगल को थीटा लिखते हैं तो परपेंडिकुलर कौन है?
एसपी हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन है? आरपी हो गया हाइपोटेनस, और एसआर क्या हो गया हम लोग का? बेस। देख रहे हैं आप लोग, बहुत कोई आंसर देने में फंस रहे हैं, आप उस फ्लो में नहीं बोल पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। इसलिए आपको ये सब चीजें ना थोड़ा पहले से करा दिया जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज सॉर्ट आउट। मान लीजिए जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना है जिसमें ये एंगल 90 है, और ये हम ऐसे दिखा दिए एंगल आपके पास। ये एंगल आपको 90 बोल दिया गया भाई, ये एंगल आपको 90 बोल दिया गया। अब आपके सामने लिख दिए हैं ये x है, ये y है, ये z है। बताओ x y z में क्या रिलेशन है? x y z में क्या रिलेशन है? सर y square is equal to z square plus x square। y square is equals to x square plus z square, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, याद आ गया? यस सर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सब चीज बहुत पहले से पढ़ा हुआ चीज है, लेकिन समय पे तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी एंगल आप पकड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप किसी भी ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे, कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा में ये वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से। अगर हम लोग एंगल ए को रेफरेंस मान लें तो ये है अपोजिट साइड, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और वो है हाइपोटेनस। अगर आप एंगल सी को रेफरेंस मान लें, एंगल सी को, तो ये है अपोजिट साइड, मतलब ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। बोलो सही है? Yes, अगर आप एंगल ए को ले लिए, एंगल ए को रेफरेंस ले लिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोगों का बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस। उसके बेसिस पे cos थीटा लिखे। cos थीटा का मतलब हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेनस, जिसको एडजेसेंट साइड आप बोल रहे हैं वो बेस है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एंगल सी है तो एंगल सी के बेसिस पे आपका ये है आपका बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, उसके बेसिस पे आप cos का वैल्यू लिखे। अब आप देखिए tan लिखना है, tan, ये एंगल आप ए ले लिए रेफरेंस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, उसके बेसिस पे tan थीटा लिखे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ऐसे ही चीजें है ना, आगे की तरफ बढ़ती आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा एंगल लिखना है, और आप उस एंगल के लिए किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस का सिलेक्शन करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 by sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 by cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 by tan थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गलत बोल रहे हैं हम, जस्ट इसको ठीक करना होगा, इसको काटना होगा, याद रखना। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तरीका चलता है, हम लोगों को है ना ध्यान में रखना पड़ता है। अब आपके पास मान लीजिए sin थीटा दे दिया है 3/5, आप इसके बेसिस पे cos थीटा का वैल्यू बताएंगे हमको और tan थीटा का वैल्यू बताएं। चलिए लग जाइए फटाफट। सर cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। चलो वेरी गुड। मेरा काम है आपको एक चीज सिखाना। आप जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, ये तो बहुत ही फेमस एंगल्स है और इस पे आपको वैल्यूज मालूम होता है। लेकिन फिजिक्स को इन एंगल से थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। इन एंगल्स में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 30 डिग्री, 45 या 60 लेते हैं ना, तो साइन, कॉस या टैन में कोई ना कोई वैल्यू रूट में जरूर आएगा। बोलो हाँ या ना?
ठीक है ना, इसमें कोई ना कोई वैल्यू रूट में आएगा, और जब वैल्यू रूट में आ जाता है तो फिजिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में दिक्कत होता है, क्योंकि स्टूडेंट है ना रूट में ही कैलकुलेशन में फंसा रहता है। तो फिजिक्स इसके समाधान के लिए एक खास एंगल आपके पास देगा, ये एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, और वो एंगल होगा 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, एकदम याद रखिएगा सब कोई, 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दोनों एंगल में बहुत बड़ा एडवांटेज। जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट निकाल लीजिए, आपके बुक के पीछे दिया रहता है, आप अगर उस चार्ट को निकाल के 37 डिग्री और 53 डिग्री पे वैल्यूज देखेंगे ना, तो 37 पे साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, और tan 37 का वैल्यू होता है 3/4। ये देख रहे हो डाटा, ये 37 डिग्री एंगल को समझाने के लिए आपके सामने रखा गया है। और जब आप 53 डिग्री लेते हैं, थोड़ा रिवर्स कर लीजिए, साइन 53 डिग्री वही होगा जो cos 37 है, मतलब 4/5, और cos 53 डिग्री वही होगा जो sin 37 है, मतलब 3/5, और tan 53 डिग्री इन दोनों का रेशियो से आप निकाल सकते हैं, मतलब 4/3। आज के बाद ये डाटा कभी भूलना मत, फिजिक्स में है ना न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको 37 और 53 डिग्री एंगल का ज्यादा यूज दिखेगा। कारण क्या है कि देखो इसमें कोई भी डाटा जो है वो रेशियो में है लेकिन रूट में नहीं है, और रूट में नहीं है तो चीजों को सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, याद कर लिया सब कोई डाटा, कोई इशू नहीं ना। tan 37 sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4, sin 53 4/5, cos 53 3/5 और tan 53 4/3, एकदम सीधा सीधा याद होना चाहिए। चलिए अब आपके पास कुछ पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक डाटा जिसको आप बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन सब में जरा देखिएगा रेशियो यूज है, जिसमें चलिए 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है, ये देखो एक कॉमन मिस्टेक है, tan 0 होता है। 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 1 होता है, कॉस थीटा 1 होता है, कॉस थीटा 1 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0। अब जरा गौर करो, साइन का वैल्यू 0 के बाद बढ़ते जाता है, ये आपको आता है 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, 1 हो। उसके बाद कॉस में ये वैल्यू घटता है, कॉस में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू यानी डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू यानी डिक्रीज करेगा। ओके देखो जरा ध्यान से समझो, एज थीटा यहाँ पे थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, थीटा का वैल्यू डिक्रीज किया, थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज किया। एंड व्हाट अबाउट tan? tan भी अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ता है, पता है साइन थीटा और tan थीटा दोनों 0 पे 0 होता है, लेकिन 90 पहुंचते पहुंचते साइन का वैल्यू केवल 1 बढ़ता है और tan इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब कौन बहुत तेजी से बढ़ता है, साइन या tan? tan तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम आपको थीटा के रेशियो के बेसिस पे हम कुछ लिख रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक थीटा अगर हमारा थीटा 0 से लेके 90 के बीच है, तो एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, cos theta decreases and tan theta increases। ठीक है, sin theta increases, cos theta decreases and tan theta increases। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप लोग को ये डाटा सब याद है? 180 तक के डाटा सबको याद है? 120, 135, 150, बोलो ये डाटा सब याद है? No, sir, 90 तक 90 तक याद है, 90 तक याद है, लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल में देख रहे थे, आज ही आप देखे ना कि 135 आंसर आया था एक जगह। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप अगर उन डाटा को याद नहीं रखिएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए उसमें आया था ना हम लोगों का -1/√2 था, तो हम लोग 135 लिखे थे।
बोलो आंसर क्या? Yes, sir. तो आपको कम से कम 180 तक ये पूरा डाटा याद होना चाहिए, कम से कम 180 तक ये पूरा डाटा याद होना चाहिए। साइन में पहले बढ़ाओ फिर घटा लो, एकदम सेम ऑर्डर में। देखो 30 इसमें कम है, ये 90 माइनस 30 है और ये 90 प्लस 30 है, वैल्यू सेम होगा। देख लो √3/2 √3/2 1/2 1/2 √3 बस साइन का अंतर है, साइन अभी बता देंगे। ये देखो ये हमारे 90 में 45 कम है और ये 90 में प्लस 45 है। न्यूमेरिकल डाटा देखो सेम है, बोलो सही है? Yes, यहाँ देखो 90 में ये 60 कम है और ये देखो ये 90 में प्लस 60 है। न्यूमेरिकल डाटा देखो सेम है। साइन का वैल्यू बोल दीजिए, साइन हम अभी बता देंगे। साइन मतलब जो साइन आप पुट करते हैं ना, माइनस प्लस, वो हम आपको सिखा देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल डाटा देखिए, अगर कोई तुमसे साइन 30 पूछे या कोई तुमसे साइन 150 पूछे, दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकल डाटा सेम। यहाँ भी न्यूमेरिकल डाटा सेम है, माइनस प्लस में मत फंसना, हम अभी सिखा देंगे। यहाँ भी देखो 1/√2 1/√3 या 1/√3, बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है। तो सर थोड़ा सा न्यूमेरिकल डाटा का जो साइन लगना है वो भी देख लीजिए। बिल्कुल साइन देखिए, साइन कैसे होता है हमारे। अच्छा आप लोग को क्वाड्रेंट समझ में आता है? क्वाड्रेंट Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये हम लोग का है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है, ये है हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए हम लोग है ना थीटा अगर लिखते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये हम लोग का 180 डिग्री हो गया, ये हम लोग का 270 डिग्री हो गया और ये वापस से बोलो तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 0 से लेके आपका एंगल 90 के बीच होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया 90 से लेके आपका एंगल 180 डिग्री के बीच है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 180 से लेके आपका एंगल 270 के बीच है और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 270 से लेके आपका एंगल 360 के बीच है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक, सुनिएगा ध्यान से, ये सब आपको आता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 6 रेशियो होता है। 6 का 6 रेशियो सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। हम केवल 3 लिख रहे हैं क्योंकि अगला 3 जो है वो इसका ही रिवर्स रेशियो है। तो अगर साइन प्लस है तो कॉसेक भी प्लस होगा, अगर कॉस प्लस है तो सेक भी प्लस होगा और अगर टैन प्लस है तो कॉट भी प्लस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो केवल साइन है जो पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस वाला वैल्यू नेगेटिव है और टैन वाला वैल्यू भी नेगेटिव होता है। मतलब अगर 90 से लेके 180 डिग्री के बीच एंगल का बात किया जाए तो साइन का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो प्लस साइन के साथ होगा और कॉस और टैन वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, अब देखो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस रेशियो को देखिए, ऊपर देखिएगा, ऊपर ये देखो, जब आप 90 से ऊपर गए हैं तो साइन वाला सब डाटा पॉजिटिव में है लेकिन कॉस वाला नेगेटिव में है और टैन वाला भी नेगेटिव में है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir.
जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हम लोगों का साइन है वही पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन निगेटिव होता है। अब मान लीजिए जैसे 180 से आगे का कोई बात कर रहा है, 180 से आगे का कोई बात कर रहा है, तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और टैन होगा पॉजिटिव। मतलब अगर मान लो हम बात करते हैं 210 डिग्री का, 210 डिग्री पे साइन प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा। कॉस कैसा होगा? माइनस। और टैन कैसा होगा? प्लस। अब देखो 270 से 360 अगर आप यहां बात करते हैं तो साइन होगा नेगेटिव, टैन भी होगा नेगेटिव और इस बार कॉस होगा पॉजिटिव। मतलब अगर आप 270 से 360 के बीच कोई एंगल पकड़ के चलते हैं तो कॉस केवल पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और टैन दोनों होता है नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया है कि साइन कितना होगा। न्यूमेरिकल डाटा नहीं पता चला, यहां से न्यूमेरिकल डाटा आपको पता नहीं चला, आपको एक्चुअली साइन पता चला है कि साइन मतलब वो प्लस माइनस वाला साइन, SIN नहीं। ठीक है, तो जो हम लोगों का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसका आइडिया हो गया। चलो जरा सोच के बताना, अगर हम बात कर रहे हैं 300 डिग्री का तो साइन कैसा है? देखो अभी भी कोई बोल रहा था पॉजिटिव, यही लोग प्रॉब्लम खड़ा करता है बाद में जाके। 300 डिग्री बोल रहे हैं भाई, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो 300 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं तो साइन है नेगेटिव और कौन है पॉजिटिव? कॉस है पॉजिटिव। और टैन कैसा है? सेक कैसा आएगा? सेक एक्चुअली कॉस का रिवर्स होता है, पॉजिटिव। कॉसेक कैसा आएगा? और कॉट कैसा आएगा? कॉट आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 200 डिग्री एंगल है, 200 डिग्री एंगल है, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव। और कॉसेक कैसा होगा? कॉसेक नेगेटिव होगा। और कॉट कैसा होगा? कॉट पॉजिटिव होगा। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, तो आपको है ना मजा आएगा। अगर आप भूल जाइएगा तो सजा होने लगेगा। ठीक है, अब जरा गौर करना, मेरी बातों को और अच्छे से समझना। हम अभी ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड चार्ट पे ले जाएंगे। पता है आप यहाँ वाले एंगल को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मतलब क्या, आपके पास ये 0 है, ठीक है, मान लो हम एक स्टैंडर्ड लाइन खींच देते हैं, बोलते हैं देखो भाई ये एंगल है थीटा, ये स्टैंडर्ड लाइन खींच दे, बोले थीटा, तो क्या हम इस क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा? यस सर। आप थीटा में 90 जोड़िएगा तो आप आ जाइएगा ना इसमें। अच्छा, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, अगर हमको इस क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा? यस। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा? यस सर। यहाँ पे जाना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा? यस सर। यस सर। क्या हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा? यस। तो 0 माइनस थीटा को केवल माइनस थीटा लिखेंगे। बोलो सही है? 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा। तो आपके पास जब एंगल्स रहेगा ना, तो उसको हम लोग कभी 90 प्लस थीटा, कभी 180 माइनस थीटा, कभी 180 प्लस थीटा, कभी 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या यहाँ वाले एंगल को हम नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा? यस सर। सही है?
तो आपको समझना चाहिए कि एंगल को इनडायरेक्टली आपके पास बहुत तरीके से लिख के दिया जा सकता है। क्या हम लोग 120 को लिख दें, 120 को लिख दें 90 प्लस 30? Yes, sir. Yes, sir. क्या 120 को लिख दें, 120 को लिख दें 180 माइनस 60? Yes, sir. Yes, sir. दोनों कहानी एक ही चीज है कि आप 120 का बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप 90 से प्लस 30 बता रहे हैं और एक बार आप 180 से माइनस 60 बता रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आपके सामने भी डाटा जब लिखा रहता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि 90 प्लस थीटा मतलब क्या। सोच के बोलना किस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ, 1 सेकंड से ज्यादा मत लेना। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? First. 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Second. 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। Second. सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आइए थोड़ा और सोचिए। जरा देखिए, मेरी बातों को समझिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, सुनिए। कभी भी अगर एंगल के अंदर 90 प्लस या माइनस थीटा है, 90 प्लस या माइनस थीटा है, अगर ऐसा एंगल है तब तो याद रखना साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। अगर कॉस लिखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। साइन में। और अगर लिखा है tan तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। जैसे सर क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं चल रहा सर। मान लीजिए आपके सामने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन की जगह पे आप लिखो कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है कॉस थीटा। अगर हम आपसे बोल दें कि कॉस 90 माइनस थीटा है, तो आप समझ जाइए कि साइन थीटा है। कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में, टैन बदल जाएगा कॉट में। अगर हम तुमसे बोल दिए कि टैन 90 माइनस थीटा है, तो याद रखना ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है सर, अच्छा है सर। अब हम जो लिखने जा रहे हैं उसको जरा गौर से सुनना और समझना। देखते हैं तुम कितना पीछे वाला याद रखा है। जब साइन 90 प्लस थीटा आप लिखते हैं तो ये होता है कॉस थीटा। जब आप लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा तो ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। और जब आप लिखते हैं tan ऑफ 90 प्लस थीटा तो ये आंसर होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्या तुमको समझ में आ गया? हम बोले रटने वाला बात नहीं बोले, बोले समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, ये माइनस क्यों लग गया दो और इसमें नहीं लगा? Second quadrant. वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज आप 90 प्लस थीटा का जब बात कर रहे हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव होता है, टैन निगेटिव होता है। बिकॉज यहाँ 90 प्लस थीटा था इसलिए कॉस को साइन में बदल दिए, टैन को कॉट में बदल दिए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं इसलिए साइन में माइनस माइनस लगा है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए, अगर आप 90 से कम का भी वैल्यू याद रखें तो भी आप आंसर दे लीजिएगा। आप केवल 90 से कम का वैल्यू याद रखें तो भी आप आंसर दे लीजिएगा। जैसे सर बताइए, अच्छा काम का बात बता रहे हैं, कम याद करने वाला बोल रहे हैं। अगर हम बोल देंगे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बोलो, तुमको इसको तुरंत लिखना चाहिए साइन 90 प्लस 30। अब तुम देखा साइन 90 प्लस 30 है तो क्या तुम इसको कॉस 30 लिख सकता है? Yes, sir. कॉस 30 का वैल्यू याद किया है ना? ये हो गया आंसर। चलो
मान लो तुमसे हम पूछ दें कि tan 150 डिग्री का वैल्यू, बोलिए कोई याद करके बैठे tan 150? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए tan 90 प्लस 60, इतना तो कर सकते हैं ना। और tan 90 प्लस 60 को क्या आप लिख सकते हैं, cot 60, लेकिन माइनस साइन लगेगा। Yes, sir. cot 60 का वैल्यू आता है, cot 60 का वैल्यू आता है 1/√3। आंसर आंसर tan 150 माइनस 1/√3 नहीं याद है सर? आप ही लोग ने बोले सर हमको 0 से लेके 90 तक ही याद है। ठीक है, 0 से लेके 90 तक ही याद है, तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे काम। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक, थोड़ा और ट्रिक आप समझिए, थोड़ा और भी ट्रिक्स है उसको आप समझे। जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए। देखिए जो कहानी आप 90 के लिए कर रहे हैं ना, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, वो कहानी एक्चुअली 270 के लिए भी लागू होता है, 270। दैट सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर 270 प्लस माइनस थीटा। 90 और 270 में साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, कॉट टैन जो है वो कॉट बनेगा। कब? 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा और टैन कॉट में बदलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, और बाकी क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन लिखना पड़ता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन लिखना पड़ता है। जैसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा, एक तो ये होगा कॉस थीटा, लेकिन होगा नेगेटिव। बोलो समझा? यस सर। Yes, sir. अच्छा 270 देखे तो साइन को कॉस बदल दिए। अब 270 प्लस थीटा देखे तो समझ गए कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन होता है नेगेटिव। बोलो सही है? Yes, sir. अब फिर से देखना cos 270 प्लस थीटा, तो क्या इसको लिखते हैं साइन थीटा और प्लस? Yes, sir. ना सबको नहीं समझा, बहुत कोई तो भाग गया लग रहा है, एक दो को भाग गया। तो समझ गए? हाँ सर समझ। कंफर्म ना, सबको समझ गए ना? Yes, sir. यस सर। देख भाई देख, tan 270 प्लस थीटा, बोल क्या लिखें? Minus cot theta. वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा। 270 देखते ही tan को कॉट बना दिए, और 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan होता है नेगेटिव। क्या तुम आगे बताने वाले हो? साइन 270 माइनस थीटा, बोलो क्या लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। और अगर हम लिखेंगे cos 270 माइनस थीटा, बोलो क्या लिखेंगे? साइन थीटा। माइनस नहीं लगेगा? No, sir. आप 270 माइनस थीटा में बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यस सर। तो थर्ड में तो cos नेगेटिव होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. tan 270 माइनस थीटा, बोलो आंसर। वेरी गुड। तो ये सब एक साथ रखना, ये सब एक साथ है, ठीक है। यहाँ वाला ये सब एक साथ हो गया, यहाँ ये सब एक साथ हो गया, ठीक है। कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका दिमाग कितना दौड़ रहा है। चलिए बताइएगा, साइन 210 डिग्री का वैल्यू बोलो। माइनस साइन 210 डिग्री, पहले इसको तोड़ो, दिमाग में तोड़ो इसको। तुम इसको लिख सकता है 270 माइनस 60, Yes. तो क्या हम इसको लिख दें cos 60 लिख दें, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगेगा। माइनस √3/2। अच्छा, cos 60 √3/2 होता है। 1 no, sir. 1/2. 1/2। 210 डिग्री लिख रहा है, पहले 0 से 90 याद है?
0 से 90 को मत भूलना, अगर भूल गया तो ये सब पूरा मेहनत बेकार है, क्योंकि लास्ट में तो आंसर वही आ रहा है cos 60। अब cos 60 तो √3/2 ले हो गया गड़बड़। अगला cos 240 डिग्री, व्हाट इज योर आंसर? cos 240 degree, what is your answer? Can we write this? Can we write this? -3/2. cos 270 minus 30. So cos को बदले sin, और because हम हैं थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए हो गया माइनस। तो क्या ये आंसर भी -1/2 है? Yes, sir. चलो वेरी गुड वेरी गुड। और आंसर और आप देखिए और हमको बताइएगा। अच्छा अगर हम आपसे बोल दें tan 210 डिग्री, बोलो आंसर। One by √3. वेरी गुड 1/√3 वेरी गुड वेरी गुड। 1/√3 आप इसको लिख सकते हैं tan 270 minus 60। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं cot 60 प्लस ऑफ cot 60? हाँ जी, तो देखिए हम लोगों के पास वैल्यू आ गए। यहाँ से आप cot 60 के लिए वैल्यू लिख सकते हैं। cot 60 हो गया, कितना हो गया बोलो? 1/√3. 1/√3 ठीक। 1/√3 अब इसमें एक और वैल्यू हम इंक्लूड करें, इसको फिनिश करें। कभी कभी आपको एंगल्स जो है वो 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है। 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है। 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है। तो सुनना ध्यान से, अगर कभी भी 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में एंगल रहेगा तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। और बाकी आप क्वाड्रेंट देख के अपना प्लस माइनस साइन पुट कर लीजिए। क्वाड्रेंट देख के अपना प्लस माइनस साइन आप पुट कर लीजिए। ठीक है, जरा देखिए ये ज्यादा इजी होता है क्योंकि इस केस में है ना आप रेशियो बदलते नहीं है। तो एंगल्स को मेरा सजेशन ऐसा है कि आप 180 प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, बशर्ते 90 और 270 लिखने के जगह पे। क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो बदलना नहीं है। साइन साइन है, कॉस कॉस है, टैन टैन। जरा गौर करना, जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने एक वैल्यू दे दें कि भाई आप साइन 210 डिग्री बताइए, तो हम साइन 210 को आपको हम दो तरीके से दिखाते हैं। आप इसको लिख दीजिएगा साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं आप, या आप इसको साइन 270 माइनस 60 लिख सकते हैं। बोलो सही है? यस सर Yes. अब आप देखेंगे 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 30। अब बोलो आप थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, यस सर तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, यस सर Yes. तो माइनस साइन √3 1/2 होगा। यस सर माइनस अब यहाँ देखो, जब आप 270 देखे हैं तो Cos साइन 60 कॉस हो जाएगा यस और माइनस, तो क्या ये कॉस फिर से 1/2 आया? तो सेम आंसर आ रहा है, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर बट दिस वन इज मच इजियर ना, यस उसमें साइन साइन है, कॉस कॉस है। यस बात समझ गए? यस सर क्या Yes, यहाँ yes, sir. तक थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा करते हैं? सबको ही है ना, आराम से इसको देखो और बताओ। कहीं कोई दिक्कत है तो फिर से बोलो, हम फिर से आपको दिखाएंगे। अभी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम दे देंगे बनाने के लिए, तो बी केयरफुल। ओके, दिख रहा है ये सब? फॉन्ट फॉन्ट दिख रहा है ये सब? यस सर ठीक है, ये क्वाड्रेंट समझा, यहाँ साइन थीटा। अब इतना वैल्यू तुम रटेगा कैसे? रट थोड़ी ना लेगा, फिजिक्स में रटा रटाई कुछ नहीं काम आएगा। सब यहाँ से खेलोगा, सब यहाँ से खेलोगा। जितना यहाँ से मजबूत रहोगे, चीजों को समझने लगोगे, उतना फिजिक्स आसान। रटा उटाए पे विश्वास करोगे फंस जाओगे भाई। ये चीज चला, ऐसे है सब कुछ। ठीक है, देख लो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव टैन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। कोई भी एंगल जब लिखेंगे तो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 90 या 270 रहेगा तो साइन कॉस, कॉस साइन या टैन कॉट में बदलेगा, लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, वेरी गुड। तो चलो भाई बनाओ जरा इसको। तुमको इन सब का वैल्यू लिखना है। दिखाई दे रहा है ये कॉस -30? यस सर। साइन 120, सबका आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे वाला आंसर मत बता देना हमको, ठीक है? थोड़ा डाटा अच्छे से यूज करो और आपको आंसर दो। चलो बनाओ फटाफट। चलो चलो लगो फटाफट। स्क्रीन नहीं दिख। अब तो दिख रहा है, अब तो बड़ा हो गया। यस सर। चलो ठीक है, किसी का ऐसा जो कुछ नहीं बन पाया हो इसमें कुछ ऐसा? देखो सर नंबर 4 cos 120 डिग्री -1/2 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई Yes, sir. cos 1 में बिल्कुल सही, ठीक है। -1/2 होगा, एकदम सही। ये भी आंसर गलत है, -1/2 ही होगा, एकदम सही है। और ये वाला भी आंसर है ना, √3/2 होगा। ओके यस सर, √3/2। तो कोई इशू नहीं। बाकी कहीं किसी को दिक्कत? कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए, समझे? हमको आंसर से मतलब नहीं है, हमको तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि सर आज के बाद अगर कोई हमसे पूछ दे कि साइन 300 का वैल्यू क्या होता है, तो हमको आता है। बोलो क्या होता है? साइन 300 -√3/2, ठीक है, वेरी गुड। आप इसको देखिए कितने तरीके से बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 30। -√3/2। तो क्या हम इसको लिख दें माइनस कॉस 30 डिग्री? तो ये हो गया -√3/2। बोलो सही है? यस सर। कोई बोला सर हम इसको क्या लिख सकते हैं? सर 360 -60 हम बिल्कुल लिख सकता है। क्या सर हम इसको लिख सकते हैं -60? हम बिल्कुल लिख सकता है। तो माइनस बाहर निकाल के 60 लगा देना, तो हो गया -√3/2। बोलो समझा? यस। तो ये चीज हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? बोलो जी, किसी को डाउट? यस यस सर। सर। बोला डाउट में नो सर। अब सुनो जरा ध्यान से, कभी कभी ये सब रेशियो आपको याद करना होगा। ये सब हम लोग कर रखे हैं, ये सब आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप बना लेंगे। ये सब वैल्यू वही सब दिया हुआ है कि साइन 180 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो, ये सब हम समझा चुके हैं। ओके, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप पढ़िएगा, आपको सब धड़ाधड़ समझ जाएगा। अब बताइए, ये सब आप कर लेंगे ना? -60, 210, 300, cos 120, ये सब आप बनाएंगे खुद से। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसको भूलिएगा मत। साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b, एकदम याद कर लीजिएगा। अब हम क्या देख देख के पढ़ेंगे, आपको ये सब याद रखना होगा, ध्यान रखना। ये सब याद होगा। खास तौर पे इस तरह का फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ये वाला तो बहुत यूजफुल है, ये वाला बहुत यूजफुल है। cos 2a is equals to, this is very very useful। ओके, अब बाकी तो एक तो फॉर्मूला आप लोग सबको आता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? 1। एकदम रट के बैठा है, वेरी गुड। वैसे ही रट लेना इसको भी, वैसे ही सबको रट लेना, बहुत काम आएगा, बहुत काम है। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट जो केवल फिजिक्स पढ़ता है और एक स्टूडेंट जो फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का भी अच्छा यूज करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। खाली फिजिक्स यूज करने वाला बच्चा जो है वो थोड़े दिन के बाद है ना डिमोरलाइज होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूमेरिकल का आंसर मैच नहीं करता। न्यूमेरिकल का आंसर आपका तभी मैच करेगा जब आप कैलकुलेशन बेहतरीन तरीके से करेंगे, जब आप है ना सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल का आंसर मैच करेगा। और एक बार न्यूमेरिकल का आंसर मैच करने लगा ना, तो एक अजब सा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है कि हाँ मेरा आंसर मैच किया। सो बी केयरफुल।
आपको कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। आप लोग किस क्लास के छात्र हैं, छात्रा हैं, छात्र हैं? 11। तो 11 का स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा, कहीं है ना गुना भागा गलती ना करे प्लीज। जोड़ घटाव आपको स्ट्रांगली आना चाहिए। आप लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती नहीं करेंगे ना? नो सर। हम भी यही चाहते हैं कि आप गलती ना करें, बस कीजिएगा मत, खाली बोलने से नहीं होगा, कीजिएगा मत। ओके चलिए एक और चीज आपको बताते हैं। जब आपका एंगल काफी छोटा हो, जब आपका एंगल काफी छोटा होगा, जब एंगल काफी छोटा होगा तो याद रखना कि जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, इवन जो टैन थीटा है वो भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। जब एंगल काफी छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा, टैन थीटा भी थीटा। आप बोल सकते हैं कि स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा, आप बोल सकते हैं स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा और टैन थीटा ये दोनों बराबर होता है और दोनों थीटा के बराबर होता है। ठीक है, थीटा के बराबर होता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, बोलो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड, 1 होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर आप जो सिखाएं उस हिसाब से तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू कितना लिखे? साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या लिखोगे? 0। अरे वाह, 0 लिख देगा। हम पढ़ा रहे तुमको थीटा तो 0 लिख देगा। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। साइन का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 2 कैसे लिख देगा भाई? बस एक चीज याद रखना कि ये जो थीटा लेगा ना, जब साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा लिखेगा तो थीटा रेडियन में लिखना। किसमें लिखेगा? रेडियन में लिखेगा, नहीं तो इस तरह का ब्लंडर करके चलाएगा, नहीं तो उस तरह का ब्लंडर करके चलाएगा। जो बोला ना 0, क्या करना है? 2 को रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर आंसर इज पाई बाय 90। 100% करेक्ट। बोलो जी बोलो, सुना जी रोहित कुमार? यस सर। तो साइन 2 डिग्री 0 होता है? नो सर। पाई बाय 90 रेडियन होता है, पाई बाय 90 रेडियन होता है। एक और चीज, अगर आपके पास थीटा काफी छोटा है, थीटा काफी छोटा है तो कॉस थीटा 0 होता है। सॉरी गलत, कॉस थीटा 1 होता है। सॉरी कॉस थीटा 1 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर थीटा काफी छोटा है, आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो याद रखिएगा, स्मॉल एंगल पे बात कर रहे हैं। अगर एंगल काफी छोटा है तो साइन थीटा थीटा होगा, टैन थीटा भी थीटा होगा, थीटा रेडियन में लेना है। और अगर एंगल काफी छोटा है तो कॉस थीटा 1 होगा, कॉस थीटा 1 होगा। चलो देख के बताओ, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ। इवैल्यूएट साइन 2 डिग्री 1 माइनस कॉस थीटा। साइन 2 डिग्री 1 माइनस कॉस 2 डिग्री। जरा गौर करना सब कोई। ये साइन 2 डिग्री तो 2 इंटू पाई बाई 180। हाँ वेरी गुड, हो गया। लेकिन यहाँ तो ये कॉस 2 डिग्री 1 होगा ना, तो ये जो भी आया पाई बाई 90 आया, मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद ये ओवरऑल 0 हो गया। ओके यस सर। ठीक है, तो आप हमेशा से दिमाग में बैठा के रखेंगे कि अगर थीटा काफी छोटा है तो साइन थीटा कितना है? 1 थीटा है। साइन थीटा थीटा है, टैन थीटा थीटा है और कॉस थीटा 1 है। ठीक है जी, यस सर। भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं एकदम। हाँ भूलिएगा एकदम नहीं। और हम आपको इसको लिखने का एक और तरीका हम आपके सामने दिखाते हैं, जरा देखिए। जब एंगल काफी छोटा होता है ना तो उसको मैथमेटिक्स के लिमिट के हिसाब से लिखा जाता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। देखो ये एक ही चीज लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा डरावना रूप में लिखा हुआ है और ये फिजिक्स के सिंपल भाषा में है ना, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा बाई थीटा 1, तब ना ये थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा, बराबर हो जाएगा। बोलो सही है?
यस सर। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही लिखा है कि एंगल काफी छोटा लेके चलना है, एंगल काफी छोटा लेके चलना, यही लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिखाया गया कि आप है ना कैसे एंगल्स को हैंडल करेंगे, कैसे आप छोटे एंगल पे काम करेंगे, कैसे आप बड़े एंगल पे काम करेंगे। इस तरीके का चीज आपके सामने रखा गया। देखो आप जो डिस्कस किए हैं उसको लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे। बोलो बोलो सर। एंगल छोटा है तो कितना हद तक छोड़ सकते हैं, मतलब कि 8 डिग्री 9 डिग्री छोटे में करना है कि बड़े में? 10 डिग्री से नीचे वाले को तुम ऐसे ही हैंडल कर लेना। ओके, और 10 से 15 के बीच वाले को? अब तो तुम ये बोल रहा है ना कि सर 4:01 पे शाम बोलेंगे या दोपहर बोलेंगे? अरे भाई छोटा और बड़ा का है ना, एगो लाइन नहीं खींचा हुआ है। हाँ, कितना से नीचे रहेगा। अब हम किसी को बोल दे 5 डिग्री तक तो बोलेगा सर 4.99 रहेगा। तो सर अगर 5.1 हो गया तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है। आपको जो न्यूमेरिकल देगा वो खुद इस तरीके से देगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। 3 डिग्री लिखेगा और 30 डिग्री लिखेगा, अंतर पता चलेगा ना तुमको? यस सर। यस सर। तो आप टेंशन ना ले, ठीक है। अब आपसे हम बोलेंगे कि देखिए जी 12:05 हो रहा है, तो इसको तुम सुबह में गिनेगा या है ना दोपहर में गिनेगा। और अगर 12:04 हो गया तो किस में गिनेगा? अरे यार जिंदगी ऐसा नहीं चलती है। जिंदगी में है ना आपको एक है ना सिस्टम। डाउट है इसलिए पूछ लिए थे। आप फिर तुम मेरी बातों को तुम पर्सनल ले लिया, मेरी बातों को तुम ले लिया क्या ना कि हम तुम्हारे डाउट से है ना हम परेशान हो गए और हम है ना हम तुमको कुछ बोलने लगे या गुस्साने लगे। आप सोच रहे हैं कि आपके जैसा कितना डाउट मेरे पास डेली आता होगा। हम कभी डाउट से परेशान नहीं होते। हम तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भरना चाहते हैं कि आज के बाद इस तरह का डाउट ही ना आए। तुम हमसे पूछे, देखो जी आप जो बात बोल दिए ना हमको उसको क्लियर रखना पड़ेगा कि आखिर हम क्यों इतना बोल रहे हैं। तुम हमसे पूछे, हम उसका आंसर दे दिए, तुमको क्षण भर में आंसर दे दिए कि देखो 10 डिग्री से कम रहेगा तो लेना। तुम बोलता सर 13 डिग्री 15 डिग्री, हम बोले नहीं लेना। तुम एकदम सेटिस्फाइड आंसर बता दिए। लेकिन पता है ये आगे जाके फिर तरह तरह का डाउट्स क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हम आपके साथ 5 मिनट इस पे बात कर लेंगे ना, हम आपको सांझ सुबह दोपहर रात बड़ा छोटा ऐसे करके हम 5-4 चीज आपके साथ अगर बात कर लेंगे ना, तो इस तरह का डाउट कभी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। और एक केवल आप अपने आप को मत सोचिए, आप जो बोले हैं उसको है ना 40 स्टूडेंट सुना है, तो 40 स्टूडेंट के भी दिमाग में वो डाउट गया है। तो हमको केवल एक स्टूडेंट को क्लियर नहीं रखना, जो लोग सुना है उसको भी क्लियर करना है कि कभी भविष्य में इस तरह का उनके दिमाग में ना बात आए। आप इसको पर्सनल मत लीजिए कि हम कुछ पूछ दिए और सर है ना हमको सुनाने लगे। बिल्कुल नहीं, सर यहाँ खड़े हैं आप ही के डाउट के लिए। लेकिन मेरा ये भी तो काम है ना कि आज के बाद आपका कोई डाउट ऐसा ना आए। इस वजह से हम आपसे 5 मिनट इस पे बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सबको समझ में आई मेरी बात? यस सर। जब भी आप मेरे से कोई डाउट पूछेंगे तो हम आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे ताकि ये 2-3 मिनट तक इस पे बात होते रहे। आपके दिमाग में वैसा डाउट फिर से ना पनपे, इसके लिए जरूरी है 2-3 मिनट बात। अदरवाइज अगर हम आप पूछे सर 5 डिग्री हमारे छोटा है 15 डिग्री बड़ा है, ले तुमको पता ही नहीं चलेगा कि बड़ा छोटा का मतलब क्या है। तुमको 2 आंसर मिल गया, तुम खुश हो गया, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट का डेवलप क्या है बताओ? ये मार्कर मेरा छोटा है कि बड़ा है? कंपैरेटिव है कि वेरी गुड। बस तुम जो अभी आंसर दे रहे हो ना इसके पीछे ये पिछला 5 मिनट है। तुम जो अभी आंसर दे रहे हो ना इसके पीछे ये पिछला 5 मिनट है। अब आपको पता है कि छोटे और बड़े के पीछे है ना आपको कंपैरिजन खड़ा करना पड़ता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? This is all about what is difference between teacher and any teacher and any other teacher. आप पूछे आपको आंसर दे दे, आप भी खुश हम भी खुश, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में क्या इजाफा हुआ? कॉन्सेप्ट में इजाफा तब होगा जब हम लोग इस पे बात करेंगे,
जब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक। अगर आप इतना चीज ध्यान रखेंगे तो आपको है ना मजा आएगा, पढ़ाई में बहुत मजा आएगा और पढ़ाई में बहुत ठीक है। नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं, अगले दिन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सो बी केयरफुल, अगले दिन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट। हाँ बोलो जी। सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर साइन 120 डिग्री कैसे हो सकता है सर, ये वाला बता दीजिए ना। अच्छा, अब देखो इस स्टूडेंट का डाउट क्या है। इस स्टूडेंट का डाउट है ना कि ये सीखा क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो हमेशा 120 डिग्री एंगल के लिए, सॉरी 90 डिग्री एंगल पे ही होता है। बोलो सही है? हाँ। आप एक बात समझिए कि जब आप है ना कोई 120 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाते हैं तो इस 120 डिग्री ट्रायंगल में भी थोड़ा आगे आप बढ़ जाइएगा तो 90 आता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलो देखो अच्छे से बात करते हैं। अब जरा सुनना कि मान लो जैसे ये हम लोगों के पास 5 है, ये 4 है, ये कुछ आएगा XYZ कुछ आएगा। अब मान लो ये 5 है, ये 120 है, तो यहाँ पे ये एंगल 60 हुआ। यस सर। ठीक है, तो 5 का यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट होगा 5 का cos 60 और ये वाला कंपोनेंट होगा 5 का sin 60। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप 60 डिग्री एंगल लेके बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। हम आना सब का नाम लिख रहे हैं। देखिए x वहां लिख दिए ना, ये y लिख दिए, ये z लिख दिए। अब देखो अगर तुम इस एंगल को लिया तो y परपेंडिकुलर, z है हम लोगों का बेस और ये हम लोगों के पास मान लो कुछ भी लिख देते हैं, a लिख देते हैं, ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर कोई बोलेगा सर ये वाला एंगल लीजिए सर, तो उसको क्या लगेगा कि 120 डिग्री वाले एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं। नहीं भाई, तुम अगर इस थीटा के लिए साइन थीटा लिख रहा है तो तुम परपेंडिकुलर y को ले रहा है और हाइपोटेनस में तुम x को ले रहा है। बोलो समझा? यस। ये 120 डिग्री है देखने के लिए, लेकिन आगे बढ़ाओगे तो ये 90 होगा ना कहीं। तो जब तुम साइन थीटा लोगे तो तुम a और x नहीं ले रहे हो, तुम एक्चुअली y ले रहे हो और x ले रहे हो। अगर तुम इसी में cos थीटा, इसी में अगर तुम cos थीटा लिख रहे हो तो तुम एक्चुअली है ना z+4 बेस, z+4 बेस और हाइपोटेनस x लिख रहे हो। बोलो समझा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? सर और 180 डिग्री का केस में सर हट गया, 180 में वो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0, इसको यहाँ कर देगा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, इसीलिए तो साइन 180 0 होता है। यस सर। और cos में सर देखो जी, ये बोल रहा है 180 बनाने के लिए, तो 180 में परपेंडिकुलर है 0, ये मान लो बेस है हम लोगों का, बेस है, और ये मान लो पूरा ये पूरा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है और बेस ही तो हाइपोटेनस है। तो जब आप इस बार cos लिखिएगा, cos 180 लिखिएगा तो आप लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस और दोनों है सेम, कट गया 1 आ गया। और जब आप sin 180 लिखते हैं तो आप लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ही नहीं इसलिए 0 आ गया। समझ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलिए ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, अगले दिन इससे आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इतना याद करके बैठिएगा। आई होप सो कहीं कोई किसी को इशू नहीं रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Sir.